पहले बिल्कुल सही तरीके से आए, पहले वही क्वेश्चन करोगे। और आपको गोपाल जी ने जो बताया था कि जो कर्म होता है हिंदी में भी ए बै सैदे वाला होता है और संस्कृत में भी होता है, तो उसके अंदर जो पहले ए वर्ग के जो क्वेश्चन है पहले आप उन्हीं का आंसर लिखोगे, फिर उसके बाद जो बै के है उसके आंसर लिखोगे। पर मेन आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही खराब है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन बड़े वाले हैं उनको बीच में करो और जो छोटे वाले क्वेश्चन है उनको पहले करो। और आपके पास जो गंदाज आते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। जो संस्कृत में गंदाज आते हैं पहले उनका हिंदी अनुवाद करो, उसका हिंदी अनुवाद अगर आपको सही तरीके से आएगा तो उसका आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप एसएसटी और ज्योग्राफी में एक प्रॉब्लम आ रही है, जो छोटे क्वेश्चन है जैसे एमसीक्यू हैं, रिक्स्थान वाले हैं, अति लघुत्रात्मक वाले हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत कर रहे हैं और वही आपका क्या करेंगे, स्कोर इंक्रीज करेंगे। उनको आपको सुरक्षित रखना है, यानी वो आपका स्कोर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन लिख रहे हो बड़े वाले, उसमें आपने गलती कर दी तो चल सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ जो एबीसीडी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। गलती से गलत सेलेक्ट हो गया तो उसका आंसर मिल तो गया हमको, लेकिन गलत मिला है तो नंबर मिलने की क्या होती है, 0 चांस होते हैं। बड़े वाले क्वेश्चन में गलती 1% 2% चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटे क्वेश्चन इंक्रीज करोगे तभी आपका स्कोर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप बड़े क्वेश्चन है रुचिकर दे रहे हो, यानी छोटा क्वेश्चन आया, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया और वो आपका पूरा विस्तार से वर्णन उसका आ रहा है, आप क्या करोगे, उसका वर्णन करना शुरू कर देते हो। उसमें आप ना तो टाइम देखते हो और ना ये सोचते हो कि मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ या 1.5 पेज का लिख रहा हूँ या 2 पेज का लिख रहा हूँ, उसका मुझे क्या नंबरिंग मिलेंगे। तो नंबर वही मिलेंगे, 2 का है तो 2 ही मिलेंगे, 3 का है तो 3 का ही मिलेंगे। आपको ये सीमा निर्धारित करनी है कि मेरे को ये आंसर देना कहाँ से है। दूसरी बात, जो आपकी जो पेशेवर आई है उसके साथ एक आंसर शीट आई है ना, आपको उसका आंसर उसमें से नहीं देखना है, आपको सिर्फ आपके बुक्स में जो आंसर दिए हैं ना वो आंसर आपको क्या करने हैं, देखने हैं और वो आपको याद करने हैं। क्योंकि उसमें आपको देखोगे तो शॉर्टकट दे रखा है। उसमें क्यों दे रखा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाइड के लिए दिया हुआ है कि ये आंसर शायद बच्चे ने किताब से पढ़ लिए हैं, तो सिर्फ आपको वहां से क्वेश्चन उठाने हैं और आंसर किससे याद करने हैं, बुक से याद करने हैं, तभी इंक्रीज कर पाओगे स्कोर, वरना उलझ जाओगे। क्योंकि जो आपने किताब पढ़ी है ना वो लास्ट में जाकर के वो किताब पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आंसर आपने याद किए हैं वो आंसर आप छोड़ गए और दूसरी जो आंसर शीट आई है वो वाले आंसर आप क्या कर लिए, याद कर लिए। तो थ्योरी क्या हो जाती है, वहां पर डबल हो जाती है। तो आप जब मेन एग्जाम में बैठते हो तो कंफ्यूज होते हो कि मैं कौन सा आंसर दूं, क्यों आधा वो याद आएगा आधा वो याद आएगा। इस वजह से आंसर जो आ रहा है आपका वो क्या नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आएंगे। उम्मीद है इसके ऊपर आप फोकस रखोगे, आपका स्कोर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और राइटिंग की बात, हर सब्जेक्ट में राइटिंग मैटर करती है, जरूरी नहीं है हिंदी हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में अपनी राइटिंग आराम से लिखोगे और समय सीमा का ध्यान रखोगे कि मेरे को कितने समय में कितने आंसर का कितना टाइम लगेगा। उस आधार पर आप पेपर करोगे, अनिवार्य रूप से सफलता हासिल करोगे। धन्यवाद।